नमस्कार, सभी यूट्यूब दर्शकों का स्वागत है वर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक व्याकरण का नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। विद्यार्थियों, पाठकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वाक्य नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोई न कोई वाक्य की कल्पना आती है। आपको पता है कि वाक्य भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है। ये शायद आप जानते होंगे, फिर भी देखिए, सबसे पहले हम ये जाने कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह से बनी रचना को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का क्रमबद्ध जो रचनात्मक स्वरूप जो हमें अर्थ दे, वही वाक्य कहलाता है। यदि हम कोई भी एक सामान्य वाक्य ले लें, जैसे बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, तो इस वाक्य में आपने देखा कि इस वाक्य का अर्थ निकलना थोड़ा अटपटा लग रहा है, जबकि सही इसका वाक्य होगा गाजर को काटकर बकरी को खिलाओ। तो ये वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। बिना सार्थकता के वाक्य अपने आप में अधूरा है या अधूरा अर्थ देने वाला होता है। तो शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम, वाक्य में क्या होता है, शब्द होते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को ही जो एक अर्थ दे, बिना अर्थ के वो वाक्य नहीं हो सकता। तो अर्थ के आधार पर व्याकरण में वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि वाक्य के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पहले वाक्य पर बताना चाहता हूं। सबसे पहला वाक्य है विधानवाचक। अब विधानवाचक नाम तो हमने सुन लिया, किंतु यह नहीं जानते हैं कि भाई विधानवाचक होता क्या है। तो विधानवाचक को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताता हूं कि विधानवाचक को हम कैसे पहचानें। विधानवाचक वाक्य में किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की स्थिति का पता चलता है या क्रिया के होने का पता चलता है। यानी कि जैसे एक उदाहरण है, इस उदाहरण को अपन देख सकते हैं, बालक दौड़ता है। तो यह दौड़ना जो क्रिया हो रही है, यह बालक कर रहा है। इस वाक्य का करता है बालक, ये दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ना जो क्रिया हो रही है वो सामान्य रूप से हमें पता चलता है, कौन दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, यहाँ बालक दौड़ रहा है। तो देखिए, यह दौड़ने का काम जो है वो बालक कर रहा है। यानी कि क्रिया के सामान्य स्वरूप की हमें जानकारी इसमें मिलती है, या किसी स्थिति के होने का पता चलता है। जैसे मैं अध्यापक हूं, तो होने का भाव है, ये भी क्रिया है। तो 2 चीज इसमें ध्यान रखनी है हमें, कि किसी काम के होने का सामान्य पता चले या किसी क्रिया के होने की स्थिति का पता चले। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो यहाँ सूर्य क्या, उदय होना, यानी कि क्रिया संपन्न हो रही है, यानी सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। यहाँ हमारे मन में और कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता और अंत में पूर्ण विराम होता है। तो हम पहचान लेंगे विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी क्रिया के होने की सामान्य स्थिति का पता चलता है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी कड़ी में हम लेते हैं दूसरा वाक्य, वो है निषेधवाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है इसका, आप चाहे तो यहीं से इसकी परिभाषा और इस वाक्य के बारे में समझ सकते हैं। कैसे, निषेध यानी कि इसमें किसी क्रिया के होने की मना है। निषेध यानी मना, निषेध का मतलब है मना। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी क्रिया के होने का निषेध का पता चले। जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो यहां देखिए ये शब्द आया है, नहीं आया है, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नहीं का मतलब यह क्रिया जो पढ़ने की क्रिया है वो नहीं हो रही है, ठीक है, पढ़ने की क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ निषेध यानी काम का होने की मना है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो खाना खाने की जो क्रिया है ना वो संपन्न नहीं हुई है,
ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के होने का निषेध हो, है ना, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो मेरे हिसाब से नहीं शब्द क्या है, मना करने का सूचक है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम तीसरा प्रकार देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न नाम सुनते आ गया है प्रश्नवाचक। आपने देखा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक यह चिन्ह होता है, देखिए ये जो पीछे लगा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। ये हंसिया की तरह जो हंसिया होती है ना, जिससे हम घास काटते हैं, उस आकृति का ये चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी इसको WH बोलते हैं ना, क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न किया जाए, सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में हम समझेंगे कि ऐसे वाक्य होंगे ये जिनमें केवल प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, क्यों, कब, आपका क्या नाम है। एक उदाहरण देखिए, आपका क्या नाम है। हम किसी से नाम पूछते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये जो क्या है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, आप कहाँ रहते हैं, कितने। तो ऐसे वाक्य, ठीक है, जहां प्रश्न का बोध हो वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। यानी कि वाक्य को पढ़ करके आपको पता लग जाएगा कि यहाँ प्रश्न किया गया है, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी कड़ी में हम लेते हैं अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। देखिए यही परिभाषा, आज्ञा, आज्ञा, आदेश या अनुमति। आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध कराने वाले वाक्य को पढ़ते ही या सुनते ही आपके मन में ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं न कहीं कोई आज्ञा है या आदेश है या अनुमति है। तो जहाँ आज्ञा का भाव हो, वो देखिए, तुम यहाँ बैठो, तो यहाँ पर किसी को बैठने के लिए आज्ञा दी जा रही है, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के लिए कहा जा रहा है उनसे, यानी कि आदेश है। इसी कड़ी में अगला वाक्य देखिए, तुम यहाँ से जाओ, तो यहाँ जाने की अनुमति दे दी है, यानी कि यहाँ आज्ञा या अनुमति का भाव होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश या अनुमति इनका भाव हो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर इसी कड़ी में जो पांचवा वाक्य है वो देखिए आप, इच्छावाचक वाक्य। इसको कहेंगे इच्छावाचक। इन वाक्यों को पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में कोई न कोई इच्छा, जैसे क्या देखिए, आज तो अच्छा खाना मिल जाए, तो ये हमारी इच्छा है। इस वाक्य को पढ़ करके हमें ऐसा लगा कि शायद कोई किसी के मन में इच्छा है, ठीक है, कि अच्छा खाना मिल जाए, आज पिताजी आ जाए, ये इच्छा है, आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो जिन वाक्यों में इच्छा का बोध हो, हमारी मन की कामना या अभिलाषा का बोध हो, वाक्य पढ़ते हमें पता लग जाएगा कि इस वाक्य में किसी न किसी प्रकार की कामना की गई है। ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। फिर लेते हैं अगला वाक्य का जो रूप है वह संकेतवाचक वाक्य। यानी कि यहां देखिए संकेत, यही से पता चल रहा है ऐसे वाक्य जिनमें कोई न कोई संकेत है। संकेत क्या होता है, देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल होती। यह निर्भर जो करती है क्रिया, यानी कि संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर, यानी कि इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवाची वाक्य। तो ऐसे वाक्य जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास होते, ये शर्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये संकेतवाचक वाक्य है। जैसे यदि डॉक्टर समय पर आते, या मैं समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचता तो मुझे गाड़ी मिल जाती। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जब तक पहली क्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो यही है, ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे।
अब वाक्य की अगली श्रेणी है, तो देखिए संदेहवाचक, यानी कि संदेह। संदेह का मतलब होता है शंका, संशय, यानी कि वाक्य को पढ़ते हमारे मन में कोई न कोई शंका होगी, है ना। शंका या संदेह, कोई संशय होता है मन में, तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें कोई संशय हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, देखिए कि शायद माता जी आ गई। तो यहाँ देखिए ये जो शब्द आया शायद, इस शायद शब्द से हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब कंफर्म नहीं है, पूरी तरह कंफर्म नहीं है, तय नहीं है कि वो आएंगी, शायद। और भी बहुत सारे शब्द जैसे संभवतः बारिश आने वाली है, यानी कि आ सकती है, ऐसी संभावना जहां पर व्यक्त की जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। यानी कि वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मन में एक संशय का भाव पैदा होता है, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। इसी कड़ी में जो वाक्य का अंतिम प्रकार है वो है विस्मयवाचक वाक्य। देखिए यही से देख लीजिए, विस्मय, अंग्रेजी में बोलते हैं सरप्राइज। विस्मय यानी कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ करके हमारे मन में हर्ष यानी खुशी, विस्मय, शोक, घृणा, ईर्ष्या आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, विस्मयवाचक वाक्य। यही से देखिए विस्मयादिबोधक, इनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। विस्मयादिबोधक तो आप जानते होंगे, ये जो चिन्ह है देखिए आप, ये जो खड़ा डंडा और ये बिंदी, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। खड़ा डंडा और ये बिंदी है, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। इस चिन्ह से हमें पता लग जाएगा कि ये विस्मय सूचक। अब इसमें अरे, बापरे, वाह, काश, ऐसे शब्दों का, ऐसे निपातों का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ आ गया, अरे तुम आ गए। तो इस वाक्य को पढ़ करके आश्चर्य का भाव, कोई अचानक हमारे सामने आ जाए, अरे तुम आ गए, बिना बताए कोई आ जाए, वाह कोई अच्छा काम कर दिया किसी ने, वाह कितना अच्छा काम किया। अरे छी, ये घृणा का भाव, छी ये घृणा का भाव है, उफ कैसी गर्मी है। तो ऐसे वाक्यों में इन निपातों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो विस्मय सूचक यानी विस्मयवाचक जिन वाक्यों को पढ़ करके मन में विस्मय होता है, हर्ष होता है, शोक का भाव होता है, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये वाक्य के मोटे मोटे 8 प्रकार हैं। आप चाहो तो इसको क्रम से याद कर सकते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, फिर आता है प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। देखिए इनका पहला जो शब्द है ये इसी से पता लग रहा है, विधान मतलब किसी काम के होने का विधान, तरीका है, सामान्य रूप। इसी कड़ी में निषेध यानी मना, प्रश्न यानी कहीं प्रश्न करना, पूछना, आज्ञा यानी आदेश या अनुमति देना, इच्छा कामना, अभिलाषा और संकेत मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई एक दूसरे पर निर्भर या कोई शर्त रखना, ऐसी। इसके बाद संदेह, संशय का भाव और अंत में विस्मय, यानी कि यह मूलतः अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार हुए। और बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में दे रखे होंगे, उनको आप पढ़िए। मेरे हिसाब से पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कई लोगों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतरीन पाठ आप तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ आपको धन्यवाद।